and we got the victory, but at what cost? I lost my boy. That hall had just one entry and one exit. Around 80-90 hostage and that terrorist was there. Then I told my guys to keep shut. कोई फायरिंग नहीं करेगा क्योंकि अभी तक धमाका चल रहा था और इतनी देर से लटका हुआ था और अभी कितने देर लटकूंगा पता नहीं। और डेथ हमारी कब है? अगले 2 सेकंड में। जो पहले फायर करेगा ना वो जिएगा। बोला कि सब आ गया है। वी ड्रॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट एक गोली, कोड साइन होते थे। मैं महाराष्ट्रियन था इसलिए मेरा नाम शिवाजी था। शिवाजी फॉर सही भाई कशी आहे ओवर। ये सुन रहा है, उसने प्रेशर स्विच छोड़ना है तभी वहां की आवाज आएगी। देन सही भाई वहां से कॉल करते थी, शिवाजी आई एम ओके ओवर। ओवर बोलते फिर ये दबाता था, फिर बोलता ओके संभाजी राजे कसे। Colonel Tushar Joshi, who has served Indian Army for almost 32 years of his career. नेशन से प्यार मतलब तिरंगा से प्यार। इतना ब्यूटीफुल तिरंगा झंडा किसी देश का है ही नहीं। तो हम लोग यही बोलते हैं मैं आऊँगा ज़रूर, या तो झंडा उठा के आऊँगा या झंडे में लिपट के आऊँगा। आज भी जनगणना शुरू हो जाता है ना तो आँख में पानी आने शुरू हो जाता है। I would like to understand Colonel Tushar Joshi, who has served Indian Army for almost 32 years of his career. He has sacrificed many of such events which has been treasured in his life by his wife. कुछ वो मोमेंट्स मैं जानना चाहूँगा। मेरे 32 साल की उम्र में जैसे एक फौजी आधी जिंदगी बाहर काटते हैं अवे फ्रॉम फैमिली, लेकिन जो जो मैंने खोया मेरे फैमिली के साथ, बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख पाया, वो मैंने अपने ट्रूप्स के साथ पाया जहाँ पर मेरे ट्रूप्स को बढ़ते हुए देखा। फ्रॉम सिपाही से लास्ट नायक, लाइन्स नायक से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से उनको बढ़ते हुए देखा, उनको उनको पनपते हुए देखा। तो जहाँ जो यहाँ मैंने खोया वहाँ मैंने पाया। बट अभी जो मेरी प्राइमरी फैमिली है उसको उसके साथ संपर्क करना भी हमको बड़ा मुश्किल होता था। लाइक एक कहानी, एक किस्सा बताता हूँ। मैं JNK में था, जम्मू कश्मीर पे। आई वॉज ऑन LC, LC मतलब LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में था तो वहाँ पर हमारा वी वर ऑन 17,000 फीट पे वो था। आवर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, आवर कम्युनिकेशन वॉज ओनली ऑन रेडियो सेट। जो रेडियो सेट आप जानते होंगे कैसे होता है, इसमें प्रेशर स्विच होता है। फिल्मों में देखा है इट्स सर। वन वे, इट्स हाँ फिल्मों में देखा होगा, वन वे कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो ऐसे में पोस्ट पे था। अभी मैंने करीब 3-4 महीने से वाइफ से बात ही नहीं की थी। देयर वाज नो कम्युनिकेशन। फिर और एक अच्छे दिन ना हमारे यहाँ एक STD बूथ एस्टेब्लिश हुआ बटालियन हेडक्वार्टर में। बटालियन हेडक्वार्टर इज एट द रियर एंड आई वाज कंपनी कमांडर, आई वाज इन द फ्रंट, बिल्कुल वो हाइट पे था। और बटालियन हेडक्वार्टर इज जनरली बिकम्स इन द रियर ना। तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी हो जाती है, तो वहां पर STD बूथ आया। आई एम टॉकिंग ऑफ 2003-2004 वहाँ STD बूथ आया। अभी नाउ हमने एक तरीका इजाद किया। कैसे? वहां पर एक रेडियो सेट रखा STD बूथ में और हमारे ना कोड साइन होते थे, ठीक है, हमारे कोड साइन होते थे। मैं महाराष्ट्रियन था इसलिए मेरा नाम शिवाजी था। हाँ, तो फिर मैं बोलता था, मैं रेडियो सेट पे बोलता था शिवाजी ओवर। तो वहां पे ऑपरेटर वहां से बोलता यस शिवाजी ओवर। शिवाजी कनेक्ट मी टू सई बाई ओवर। सई बाई कौन? मेरी वाइफ। Okay. Now from STD booth he used to call up my home where my wife used to pick up। और यहाँ पर ये भाई यहाँ पे बात करता था कि मैडम सर आपसे बात करना चाहते हैं। ये तो लाइन सिक्योर्ड है ना, मैं बात करना चाहते हैं। ओके, हमने अपने वाइफ्स को भी ट्रेन कर रखा है कैसे बात करना है सेट के ऊपर। जब मैं ओवर बोलूंगा तब तुमने बोलना है। और ये यहाँ पर जो ऑपरेटर था उसका जो रेडियो सेट होता था ना वो ऐसे लगाता था,
माउथ पीस टू ईयर पीस टू माउथ पीस, ऐसे, ठीक है। और फिर वहां बोलता शिवाजी फॉर सई सई भाई कशी आहेस, ओवर। हाँ, ये सुन रहा है, उसे प्रेशर स्विच दबाना है, छोड़ना है, तभी वहां की आवाज आएगी। जब दबाएगा तब मैं बात करूंगा, तब वाइफ को सुनाई देगा, तो ओवर उसको भी सुना, तो ही इज ऑल्सो लिसनिंग। तो ऐसे करके रखा था वो। और बाद में तो फिर हेडफोन्स लगा के ऐसे करने लगा। तो जैसे मैं ओवर बोलता था, ये छोड़ता था, देन सई भाई वहां से कॉल करते थी, शिवाजी आई एम ओके, ओवर। ओवर बोलते फिर ये दबाता था, फिर बोलता ओके संभाजी राजे कसे आहेत, म्हणलं बच्चे कसे आहेत, ओवर। संभाजी राज आपले शिक्षणात मशगूल आहेत, ओवर। दिस इज हाउ वी यूज टू कम्युनिकेट टू आवर वाइफ्स। कर्नल साहब, हम जब बात कर रहे थे कम्युनिकेशन, वो जद्दोजहद, आज तो व्हाट्सएप के जग में एक दूसरे को लाइव कॉल किया जाता है, और आप बता रहे थे कि कैसे वन वे कम्युनिकेशन में आप आपकी वाइफ से कम्युनिकेट करते थे। आपने कुछ बताया कि वो टाइम पे दे यूज्ड टू कॉल द नेम बिकॉज यू नो टू हाइड ड्यू द रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, हाँ, ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री। हाँ, लेकिन आपने जो नाम लिया, सॉरी, शिवाजी, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए देवता समान है। देवता समान है, आपने एक ही नाम लिया वहां पर। हाँ, और तो क्या दिस यूज टू बी अ प्रोटोकॉल इन द डिफेंस? देखो, इट्स नॉट, was इट इज it नथिंग I टू mean, डू विथ was it accepted? एक्सेप्टेड, मतलब इट इज अप टू अस। देखो, कम्युनिकेशन का रेडियो टेलीफोनी आरटी प्रोसीजर्स जो हम बोलते हैं, अगर यहाँ पे आरटी प्रोसीजर जो हम सिविल में यूज करते हैं, इट इज जस्ट यूज्ड इट लूजली। पर आरटी रेडियो टेलीफोनी का जो प्रोसीजर है, इट हैज टू बी, देयर आर कॉन्सेप्ट, it should maintain brevity, short, clear, Crisp. concise and crisp। ये 5 सिद्धांत होते हैं जिसमें अगर मैं अभी नाउ ऑपरेशंस वहां पे जो हम कर रहे हैं, पहला क्या है, कोड वर्ड्स होते थे, क्योंकि किसी दुश्मन, इंटरसेप्टर्स हर जगह, तो हमारे ये थ्रू एयर जा रहे हैं, इट कैन बी इंटरसेप्टेड। तो वो हमारी आइडेंटिटी, अगर कल जैसे, तब आई वॉज मेजर दैट टाइम, मेजर तुषार जोशी, हाँ, फ्रॉम 21 कुमाऊं, और कुमाऊं भैया, तो दुश्मन को ये पता होगा कि वहां पर एक मेजर तुषार जोशी है, इस फलाने फलाने यूनिट का, और इस पोस्ट पे है, और उनकी वाइफ यहाँ पर है। एग्जैक्टली मतलब अगर मैं ऐसा करूं तो इसलिए। और साथ ही हमारे जो कोडवर्ड्स होते थे, जो हमारे बटालियन के जो लोग हैं, ऑफिसर्स है, जवान है, उनको भी पता लगे कि इस कोडवर्ड को बोलने का मतलब, अगर कोडवर्ड बोलते हैं मीन्स व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे अच्छा तरीका था, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन था, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राजा मतलब हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी नाउ टू मेंटेन द प्रोटोकॉल of radio telephony, we had to keep it crisp, not by saying उनके not demeaning any honor or this thing of respect to our छत्रपति शिवाजी महाराज। बट शिवाजी महाराज तो वो हमारे गुरु है, अगर गुरिल्ला वॉरफेयर हमने उनसे सीखा है, तो वो मेरे गुरु है। मैं एकेरी भी बोलूंगा तो भी वो प्यार मोहब्बत में होगा। पर यहाँ पर हम प्रोटोकॉल के लिए शिवाजी बोलते थे, शिवाजी फॉर एग्जाम्पल सई। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज फॉर सई भाई बोलूंगा तो इट बिकम्स अ लॉन्ग, इतना लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं चाहिए एज पर प्रोटोकॉल। जिसके लिए आप हमेशा जाने जाओगे, वो बात आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए हमेशा गौरवशाली रहेगी, वॉज द अटैक ऑन अक्षरधाम टेम्पल। शॉर्ट में आपने तो बहुत पॉडकास्ट में और बहुत जगह पर आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो अटैक से, वो अटैक के ऊपर आप जब जीते, तब आपका फीलिंग कैसे था? Was you blank? Was you calm? Was you aggressive? Were you
How was that? I was calm and crying. Calm and crying both. Calm because uh, I had to keep myself composed, because that was the time of turmoil. That was the time when there a lot of tragedy had, 40 to 50 people were killed. So the tragedy was there. I lost my JCO, my Jawan. ठीक है. So I cannot rejoice my victory. कुछ भी बोलो, मैंने देश की नाक बचाई या मैंने एक्चुअली एवरीवन आईज वेयर ऑन माय ऑपरेशन. तब तो इट वाज नेशंस प्राइड वाज एट स्टेक. मंदिर पे अटैक हुआ है और उसको मेरे को आई हैड टू मिटिगेट, आई हैव टू जस्ट न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट एंड हैंडल दिस, मैनेज द सिचुएशन. उसमें इनके मेरा एक बंदा गया है. इन आई गॉट द विक्ट्री इन द सेंस आई कुड किल दोज गाइज. ठीक है, माय टीम कुड किल दोज गाइज एंड वी गॉट द विक्ट्री, बट एट व्हाट कॉस्ट? आई लॉस्ट माय बॉयज. So I personally, I don't consider it as a victory, but yet another successful operation. Okay. Victory and success, two different They are things. two different things. Victory मतलब थम्पिंग विक्ट्री, साला जो साला हमने पैर रख दिया वहां पे, साला कुछ नहीं, हम ही हम. वहां पर हम ही हम नहीं थे. मार तो दिया लेकिन हमारा भी गया. क्या फायदा? तो वो मेरे को हमेशा तो एंड क्राइंग, क्योंकि मार दिया, दैट थिंग इज ओवर. कितना घंटा चला सर? 4-5 घंटे में निपटा दिया. 4-5 घंटे निपटा दिया. वी स्टार्टेड एट 11:30. 12-1 बजे शुरू हुआ था ऑपरेशन. बाय 4 o'clock 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मतलब सब मिला के मार दिया उनको. सो बहुत ही सहमा और बहुत ही डरावना या बहुत ही खौफनाक विषय उस वक्त उन लोगों के लिए बता रहा हूँ होगा. ना, जब मैं ऊपर लटका था उल्टा मतलब आई वाज हैंगिंग ऑन द छज्जा. पहला वाले को तो हमने मार दिया, पर दूसरे ने क्या लिया था, हॉस्टेज ले रखा था. इन ऑडिटोरियम, देयर वाज अ ऑडिटोरियम लाइक दिस एंड देयर वाज अ कॉरिडोर इन फ्रंट ऑफ द डोर. So I had abseiled over the corridor and I was hanging on that corridor and waiting for the guy to come out, because that hall had just one entry and one exit. There was an auditorium and that door was there, and under hostages थे around 80-90 hostages and that terrorist was there. ठीक है. and normal circumstances में हम क्या करते, इस पे डोर पे फ्रेम चार्ज लगा के उड़ा देते हैं एंड देन वी गो इन. बट इस केस पे मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हॉस्टेज दरवाजे के पास हो सकता है और हमारा एक वो है, मैंडेट है कि एनएसजी अंदर आने के बाद कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए. तो आई हैड टू टेक केयर दैट आल्सो इन माइंड. देन आई हैड टू प्ले विथ साइकोलॉजी ऑफ द टेररिस्ट. देन आई टोल्ड माय गाइज टू कीप शट, कोई फायरिंग नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक धमाका चल रहा था, ग्रेनेड फट रहे थे, सब कुछ AK-47 हमारे MP5 फायर हो रहे थे, स्नाइपर्स हो रहे, पर मैंने सब शांत कर दिया. और इस शांत में लगा. देन आई वेंट अप विथ अलोंग विथ माय बडी कि एब्सिल डाउन. एब्सिलिंग इज अ इक्विपमेंट वेयर यू डिसेंट विद द कंट्रोल. दबाते हैं तो नीचे आता है एंड यू जस्ट व्हेन यू लीव इट यू आर हैंड्स फ्री and you can easy to take on with both hands. So I came down on that self and my buddy, we came on to the corridor, ऊपर आए and just waiting. Harness बांधा हुआ था and we were hanging on that. वो बंदा आया बाहर, एक लेडी को लेके आया और मैंने स्नाइपर को बोल रखा था कि अगर तेरे को क्लियर हेडशॉट मिलता है तो टेक ऑन, अदरवाइज पंगा मत ले, नहीं तो कहीं गलती से लेडी को लग गया तो that will be a क्रिमिनल. तो वो उसने बोला कि सब, एंड वी वर ऑन द बॉक्स यूनिट, इस पे थे, बोला कि सब आ गया है और आई वाज हैंगिंग दैट और दैट, तो ऐसे लटके हुए थे. तो बोला सर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, मेरे को ही वाज करेक्टिंग मी. आई विल जस्ट टेल यू द सिचुएशन. ये है रूम है, ऑडिटोरियम है, यहाँ छज्जे पे मैं खड़ा हूँ, वहां पे स्नाइपर्स लगे, वो मेरे को पोजीशन दिखा रहा है. he can't see because he is under डोर पे है ना, लाइक ये छज्जा इसके ऊपर लटका हूं.
तो ये दरवाजे उसको तो मैं दिखूंगा नहीं, मैं ऊपर हूँ, पर मेरे स्नाइपर्स लगे हैं, वो देख रहे थे मेरे को। वो उसने मेरे को लेफ्ट राइट का करेक्शन दिया, मैंने आंख को किया ओके, मैंने इसी रखा, बोला ओके सर। वो एक लेडी को लेके आया है, आपके साथ ये आपका जो एंगल है वैसे ठीक है, माइनर करेक्शन देके मार देना। वो मेरे को वहां से करेक्ट कर रहा है, क्योंकि आई कैन नॉट बेंड डाउन एंड सी। मैं स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, वो अंदर चला गया। और इतनी देर से लटका हुआ था, और अभी कितने देर लटकूंगा पता नहीं। और डेथ हमारी कब है, अगले 2 सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस वॉज हाउ मच, वो डोर में यहाँ हार्डली मतलब 10, इतना डिस्टेंस। उसको एडवांटेज ये था, उसने डर फायर करना है, उसको कौन सा देखना है निशाना, मेरे को तो निशाना लेके मारना है, क्योंकि होस्टेज आएगा, होस्टेज को लगना नहीं है, निशाना भी लेना है, उतरना भी है, निशाना भी लेना है, और एक्यूरेट फायर करना है। तो दैट वाज इट। और उस अगले 5 सेकंड या 3 सेकंड में मेरी डेथ भी है। और मैंने मेरे बडी को बोला था, जो पहले फायर करेगा ना वो जिएगा, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा। और इसलिए मैं पहले मारूंगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरा वेपन में मैल फंक्शन हुआ और स्टॉपेज आया, तो तूने फायर करना है, और सिंगल शॉट पे रखना है, बर्स्ट पे नहीं। बर्स्ट पे रखेंगे तो स्प्रेड होती है, तो उसमें उसको कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस है। सो हैव वन सिंगल शॉट एंड टेक इट, ऐसा बोला। उसने भी सिंगल शॉट रखा, मैंने भी सिंगल शॉट रखा, और आगे हम ऊपर लटके हुए, अब क्या करें क्या करें। सर कितनी तो देर लटके थे? फिर उसके बाद 25 मिनट्स हम लटके हुए थे, एंड पेनिंग, लटके हुए थे। और फिर मैंने उसको बोला कि दुर्गा बेटा ऐसा है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना, मेरे जेब से सिगरेट पैकेट निकाल के फेंक देना, नहीं तो मैडम को पता लगा ना कि मैं सिगरेट पीता था, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा, मैडम को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मेरे जेब से अगर मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरे जेब से एकदम सिगरेट पैकेट निकाल के डाल देना। तो दुर्गा अ, अ, बोला सर ऐसे क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं होगा, आपको देखेंगे साला कैसे होता। ओके, फिर आया, अ, फिर वो आया एक बूढ़े को लेके, स्टैंड बाय गो हुआ, वी ड्रॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट एक गोली ठाक, यहां लगी गोली, ही वाज डाउन, खाट, फिनिश। और वो बूढ़ा भी गिरा, और मेरे को समझ में नहीं आया बूढ़ा गिरा कैसे, बेचारे ओल्ड मैन। जाके चेक किया तो शॉक से गिरा था। तो that is how, and that time my wife was pregnant with my son and daughter was 1.5 years, 1.5 years के। और वो ऊपर लटके मैं ये, हाँ, ये सोच रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो वाइफ का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, कैसे कैसे, मतलब ना। तो ये सब कहानी, और दैट इज हाउ व्हेन आई लैंडेड ऑन माय फीट एंड जस्ट गॉट हिम ठग, किस्मत साथ दिया मैं, और मेरी ट्रेनिंग ने साथ दिया। नाउ टू थिंक अंडर द स्ट्रेस, वो मेरे ट्रेनिंग में हुआ, ट्रेनिंग के कारण, कि टू थिंक अंडर द स्ट्रेस एंड थिंक लॉजिकली एंड get success in that. Sir, we are really enjoying the conversation with you. You have really set the mood of the entire room. Just to add up in this, I just would like to understand कि वो ऐसा क्या है जो आपको जज्बा देता है मर मिटने का, सैक्रिफाइस करने का, हर वो खुशी, हर वो फेस्टिवल, हर वो मूड, हर वो लम्हा जो हम अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं, और हम ऐसे जगह पर जाकर ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पर -55 डिग्री सियाचिन, +50 डिग्री वो रेगिस्तान, जंगलों में, पानी में, हवा में। ये क्या जज्बा है जो इंसान को इतना जिंदा रखता है? ये जज्बा है देश के प्रति प्यार, सिंपल प्यार, मोहब्बत। ये मैंने आपको पहले ही बताया, आर्मी इज वे ऑफ लाइफ। ये नौकरी नहीं है 9 से 5 टिफिन बॉक्स लेके, नो, ये जज्बा है, इट्स वे ऑफ लाइफ। वन, वो मतलब वो जिसको देश से प्रेम है ना, उसने फौज में आना चाहिए, बस दैट इज इट। तो दैट इज वेयर वो एसएसबी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो अपने आप चुन के निकालता है, इसमें जज्बा है। हमारे को जब एसएसबी में हम जाते थे तो
ये अमिताभ बच्चन आके गए, वो एसएसबी में फेल हो गए, वो चले गए। शाहरुख खान आके गए, वो फेल हो गए। क्या और बात कर रहे हो? हाँ, वो एसएसबी इतना आसान नहीं होता है क्लियर SRK होना। came to SSB for हाँ, वो बताते रहते हैं, नाउ आई डोंट नो, बट okay. होगा, क्वाइट पॉसिबल। और गए, फेल हो गए, बट नाउ सी वेयर आर दे टुडे। अगर उनको फौज में ले लेते तो वी वुडंट हैव गॉट अमिताभ बच्चन। अमिताभ वुडंट बी अमिताभ बच्चन, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ। सो इट इज दैट, ये जज्बा, और वो जज्बे को निकालने वाले एसएसबी वाले सेलेक्टर्स, और वो देते हैं। और और तिरंगा फिर और नेशन से प्यार, मतलब तिरंगा से प्यार। इतना ब्यूटीफुल तिरंगा झंडा किसी देश का है ही नहीं। तो हम लोग यही बोलते हैं, मैं आऊंगा जरूर, या तो झंडा उठा के आऊंगा या झंडे में लिपट के आऊंगा। आना तो झंडे के साथ है। तो झंडे का इतना वो है। कभी देखा, मैं कभी कभी इतना हो जाता हूँ कि 26 जनवरी के बाद देखना, शाम को पड़े रहते नीचे, फिर मैं उठाता हूँ, जहां जहां दिखता है मैं उठाता रहता हूँ। और वो किसी ने जानबूझ के नहीं डाला होगा, पर ignorance. इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में उसको मालूम है झंडा नीचे नहीं होना चाहिए, उड़ जाता होगा, गलती से होता होगा, पर साला इस मामले में गलती भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो जज्बा ये होता है। आज भी जनगणना शुरू हो जाता है ना, तो आंख में पानी आने शुरू हो जाता है। कभी देखो, जो अगर खुल के फुल ब्लास्ट तुम गाना गा रहे हो जनगण मन, और जनगण में ना, जब भी मैं देखता हूँ लोग खड़े रहते हैं बीच में, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, मेरे को ऐसा खींच के मारने का मन करता है एक्चुअली। खड़े रहो साले, हिलो साले। 52 सेकंड का जनगण नेशनल एंथम होता है। 52 seconds. 52 सेकंड मैंने साले खड़े नहीं हो सकते? पिक्चर के गाना गाते वक्त तो चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, पर ये जनगण में करते रहते साले, जोर से क्यों नहीं गा सकते हो? वो तब गा के देखो ना, आंख में पानी निकलेगा। देखो, अगर आप जोर से गाओ, सच्ची बता लो, ट्राई करो कभी आप जनगण, मुझे तो हुआ है ना, definitely जनगण हुआ है। आप जोर से गाओ, आंख से पानी आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आंख से पानी आने लगता है, ये देख लो। Sir, coming back to the reforms, the policies, the new laws which are coming up, नई सदी की तरफ हम जा रहे हैं, हम प्रगतिशील भारत बन रहे हैं, शक्तिशाली भारत बन रहे हैं। तो आप, अगर गवर्नमेंट में आप होते और आपके हाथ में एक सरकार होती, तो आप आर्मी के लिए क्या ऐसा नया ऐड करते जिससे आर्मी और सक्षम होती? सच्ची बताऊं, अगर मैं सरकार में होता तो मैंने तो सबसे पहले ये करना था कि हर एक सिविलियन शुड ज्वाइन आर्मी एटलीस्ट फॉर 3 years। हर एक सिविलियन कंपल्सरी। कंपल्सरी। So are you copying एबल the बॉडीड Israeli mode? इजराइल मोड कॉपी, क्योंकि आई विल टेल यू, कम बैक टू इजराइल बाद में। अपनी स्ट्रेंथ अपने पास बहुत नफरी है, नफरी इन सेंस अपना पॉपुलेशन बहुत है। हम 140 करोड़ को तो ले नहीं सकेंगे, पर जितने एबल बॉडीड है, जो यंग यूथ है, उनको हम पक्का ले सकते हैं। 3 साल के लिए करो, 3 साल के लिए लो, 3 साल के बाद यार 18-19 साल में लो, या चलो ग्रेजुएशन के बाद 19, 20, 21 साल में ले लो, 23-24 में जाने दो उनको। 24 साल में क्या बाहर करियर बंद थोड़ी हुआ है? 24-25 में तो लोग करियर शुरू होते हैं लोगों के। पर 3 साल का जो आर्मी में या आर्मी एयरफोर्स नेवी में, अगर वो 3 साल का काम करेगा ना, एक तो होगा साले लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, डिसिप्लिन उसमें होगा, खून में होगा, डिसिप्लिन खून में होगा, फिर नेशन के प्रति उसका प्यार मोहब्बत होगी, ठीक है, पेट्रोटिज्म होगा, करप्शन भी कम होगा, दैट क्या कहते हैं, देश के प्रति जो ऑब्वियस करप्शन, मतलब कि करप्शन तब कम होगा जब खुद के नीड्स यू विल कीप इट बिहाइंड और नेशन फर्स्ट बोलोगे, तब जाके तुम्हारा तब जाके तुम्हारा मतलब देश हमारा सुधरेगा। तो 3 साल का करो। आप सरकार में है और अगर आपको चांस मिला कि आपने एक ऐसी सरकार बनाई और ऐसा कानून लागू किया, तो आप ऐसा कानून लागू करोगे कि हर एक घर का सदस्य, जवान शुड बी अ पार्ट ऑफ आर्मी। पर इसके लिए ना मेरे को 400 पार चाहिए।
नॉट विल स्टैंड है, बट यस मैं बता रहा हूं अगर ये हो जाए तो मजा आ जाएगा। एक्चुअली मैं बता रहा हूं ऐसे इतना नहीं है, अगर इस पे से आर टुडे आर इंडिया इज द यंग कंट्री, है ना, 35 35% है ना, 35% हमारे एज ग्रुप इज 35 एज ग्रुप, एवरेज ग्रुप एज 35 मैक्सिमम ऑफ द, दे कैन ज्वाइन। और एक वो करो कि जिसने 3 साल के नौकरी किए है, मतलब वो किया है, ही विल गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, 3 साल का उसका सर्टिफिकेट मिल गया है, तो ही विल गेट प्रमोशंस इन कॉर्पोरेट या पहले Added. एम्प्लॉयमेंट इन दैट क्या जैसे बोलते हैं उसको, जैसे कॉलेज में एनसीसी एनएसएस के लिए 10 लाइक मार्क्स एडिशनल होते हैं। एडिशनल मार्क्स उसमें, उसके इंटरव्यू में ही शुड बी कंसिडर्ड। आप और मैं, हम इंटरव्यू में गए, मैं 3 साल फौज में काटे हूँ, आपने नहीं काटा, मेरे को प्रेफरेंस देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। लव टुवर्ड्स नेशन, ठीक है, पर्पस फॉर व्हाट ही इज, अगर कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा है, he will work for the objective, will work for the vision of the company, will work towards that। तो इस कॉर्पोरेट के उसके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, सक्षम सब होगा। कुछ। सो ये एक नई पॉलिसी आ रही है, इट इज ऑन द टेबल, इट हैज नॉट येट कम, एंड आर्मी कंसिडरिंग इट एज अ, आर्मी ने कंसिडर करना है, एंड आर्मी हैज टू गो गिव अ ग्रीन सिग्नल फॉर इट टू फ्रक्टिफाई। तो टूर ऑन ड्यूटी, टीओडी, उसमें हर एक बंदा ही विल कम, जो पर यहाँ पर वॉलंटियर्स बोला है, वॉलंटियर्स तो भी वॉलंटियर्स ही होने चाहिए, वो होगा, वो टूर ऑन ड्यूटी जाएंगे 3 साल के लिए, 4 साल के, जो भी है उसका प्रेस्क्राइब, में को पता नहीं, अभी आया नहीं, चल रहा है, टूर ऑन ड्यूटी बोलते हैं उसको, टीओडी। तो वो एक गवर्नमेंट का एक अच्छी ड्राइव शुरू हो रही है, शुरू होने वाली है, या जब भी आर्मी ने अभी नोट दिया तो शायद हो जाएगा। तो उसमें बाकी के भी इम्प्लीमेंटेशन में कई चीज़ें होती हैं ना, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, आर्मी विल रिमेन यंग, नए नए बच्चे आएंगे, 3 साल यंग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। तो दिस जो मैं बोल रहा था कि लीडरशिप, डिसिप्लिन, पेट्रोटिज्म, ये सब आ जाएगा। आ जाए। Pertaining to what we just discussed, do you think the youth of the country should enter in politics? Youth and should enter into politics. I'm asking you. Okay. Me, Or probably a defense person should enter in politics? yeah. Now I will answer both the questions. I will take part one, part two. Youth, again, he can enter on politics अगर जब वो 3 साल के फौज की ड्यूटी करके आया, टूर ऑफ ड्यूटी, या लाइक आई वाज सेलिंग कि 3 साल तक उसको रगड़ो फौज में, ट्रेन करो, तैयार करो, उसके बाद he can come to the, he can join politics. He should join rather. In fact, he should join politics, पर एज वो सिविलियन ही होगा, क्योंकि 3 साल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फौजी, बट 3 साल में उसमें इतना तो उसके खून में डाल देंगे कि भाई ये आगे करप्शन नहीं करेगा, या आगे गलत काम नहीं करेगा, he will be serving for the people. As far as defense people are concerned, after retirement, देखो, there are two ways to look at this. Like, अगर फौजी आफ्टर रिटायरमेंट ही ज्वाइंस, तो उसमें जो लीडरशिप और डिसिप्लिन, लीडरशिप की क्वालिटीज है और डिसिप्लिन है, दैट विल एक्चुअली एंश्योर कि एवरीथिंग इज, मतलब ही विल कैरी एवरीवन विद अ, मतलब ढंग से और विद अ डिसिप्लिन, कोई करप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। So आपके हिसाब से फौजी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? यस, नंबर 1, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज, उसका डिसिप्लिन, वो पॉलिटिक्स सुधार देगा। या पॉलिटिक्स इज व्हाट, इट इज सर्विंग पीपल, सर्विंग द नेशन, वो ढंग से कर पाएगा विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी दिस थिंग। एटलीस्ट करप्शन करने जाएगा तो एटलीस्ट वो पीछे देखा, यार मेरे छाती पे मेडल्स है एज ए वेटरन, ठीक है, फिर उसके बाद नेशन के प्रति उसका जो जज्बा होगा, जज्बा, प्यार, वो प्यार वो रहेगा, पब्लिक का ट्रस्ट है उसके ऊपर, because he is from army. आर्मी।
आज मैं कहीं खड़ा होता हूँ, पता लगता है ही विल कम टू मी, ही विल कम टू मी एंड विल आस्क हेल्प, क्योंकि उसको अगर मैं फौजी यूनिफॉर्म में हूँ और खड़ा हूँ, वो मेरे पास आएगा पूछने के लिए कि सर कहाँ है, ऐसे ऐसे, एनी हेल्प। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट। अगर मैं सिविल यूनिफॉर्म, सिविल में हूँ, सिविल ड्रेस में हूँ, और उसको पता है कि मैं फौजी हूँ, फिर भी आएगा मेरे पास हेल्प मांगने, क्योंकि ही हैज गॉट ट्रस्ट इन मी। और वैसे भी यूनिफॉर्म में जब फौजी आता है तो अपने आप वो एक दायरा बन जाता है सुरक्षा का, अपने आप बन जाता है। बच्चे से लेके ओल्ड एज, बूढ़े लोगों तक, ओल्ड पीपल तक वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये फौजी यूनिफॉर्म में आ बैठा गया, है मेरे यहाँ पर, मतलब मैं ये एरिया में सुरक्षित हूँ। देखो मतलब ये है, तो ही हैज टू कम टू द पॉलिटिक्स, अगर ऐसा है तो। आपसे बात करके बहुत 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 मज़ा आया। वी रियली कवर्ड अप ऑन द टॉपिक्स विच वाज अनकवर्ड टिल डेट, अनटच्ड टिल डेट, जहाँ पर हमने करियर, हमने कुछ पर्सनल लाइफ, हमने कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, कुछ पॉलिटिक्स की बात की। बहुत मज़ा आया। बाय द वे, हैप्पी वेटरन्स डे वंस अगेन। थैंक थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू माय शो। डेफिनेटली यू आर ओशन ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू डिफेंस। आपसे सीखने लायक बहुत कुछ है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में आपसे मैं और डिटेल में जानकारी लूँ, जो एक करियर, यूथ को करियर के साथ कैसे हम जोड़े रखें और उनको हम कैसे प्रिपेयर करें, गाइड करें टू पास दिस SSB एग्जाम्स। राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।